वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिज़नेस स्टडीज़। और अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और ऐसे इस तरह ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की हेल्प इसी तरह करती रहूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम ट्रेड यूनियन है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से टॉपिक है हमारा ट्रेड यूनियन का। आज हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में कि ट्रेड यूनियन क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। हम छोटी छोटी वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो समझने में भी प्रॉब्लम होती है। छोटी छोटी वीडियोस लेकिन रोज़ अपलोड करेंगे, आप उसको धीरे धीरे समझते जाना साथ के साथ, ठीक है। चाहो तो पॉइंट्स भी नोट्स करते जाना, ठीक है, क्योंकि फिर रिवाइजिंग में ईजी होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेबर यूनियन के बारे में। सबसे पहले ट्रेड यूनियन के बारे में कि ट्रेड यूनियन क्या होती है। यूनियन से आप लोग क्या समझते हैं सभी? देखिए यूनियन होती है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेड यूनियन के बारे में। देखिए यूनियन से आप लोग क्या समझते हैं। यूनियन होता है संगठन, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलके कोई ग्रुप बना ले, संगठन बना ले, तो उसको यूनियन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लेबर यूनियन के बारे में। अब लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन क्या होता है, अगर इसको सिंपली लैंग्वेज के अंदर बोलें तो जो लोग भी किसी सेम ट्रेड, किसी सेम ऑक्यूपेशन के अंदर, जैसे ऑटो रिक्शा वाले हैं, ठीक है, उनका कोई यूनियन हो जाएगा। जैसे किसी कंपनी के अंदर कोई लेबर वर्क कर रहे हैं, उनका कोई यूनियन हो जाएगा। तो जो किसी एक सेम ट्रेड के अंदर काम करते हैं और वो सब मिलके अपना ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप का क्या पर्पज़ होता है कि वो लोग एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के वेलफेयर का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसके अंदर साथ देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो यूनियन बनाई जाती है। तो लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन क्या होती है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, बिकॉज चीज़ों को जितना आप सिंपली समझेंगे आपको जल्दी समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं। लेबर यूनियंस और ट्रेड यूनियंस आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बाय वर्कर्स फ्रॉम रिलेटेड फील्ड्स दैट वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वर्कर्स के द्वारा बनाई जाती है फ्रॉम रिलेटेड फील्ड्स, मतलब जो सेम फील्ड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सेम फील्ड के वर्कर्स मिलकर अपनी एक यूनियन बना लेंगे, और वो क्या काम करती है, फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। तो जो इसके मेंबर्स हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे वो सब लोग मिलके, ठीक है। दे हेल्प वर्कर्स इन इशू लाइक फेयरनेस ऑफ पे, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, आवर्स ऑफ वर्क एंड बेनिफिट्स। तो ये टॉपिक्स होते हैं जिन पे वो लोग हेल्प करते हैं, जिन पे वो लोग अपने जो मेंबर्स हैं उनका ध्यान रखते हैं जिन जिन चीज़ों पे। एक तो है कि वो फेयरनेस ऑफ पे, मतलब कि जो उन्हें पे मिल रही है, तो जो मान लो कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी सेम पोजीशन के ऊपर, जो लेबर्स काम कर रही है, तो उन सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, तो सबको फेयरनेस ऑफ पे मिले, इसका ये ध्यान रखते हैं। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, देखिए अगर आपकी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उसके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होना भी चाहिए, ठीक है। सो गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ मस्ट। तो गुड वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए वो लोग काम करते हैं। नेक्स्ट होता है आवर्स ऑफ वर्क, क्योंकि देखिए वर्किंग एनवायरनमेंट हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है। हम कैसा पानी पी रहे हैं, हमें कैसा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, डेंजर तो नहीं है, ठीक है, अच्छे से वायरिंग की हुई है क्या, प्रॉपर सब चीज़ें हैं क्या, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी बिजली, जैसे इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिक काम करते हैं हम कुछ, तो वहाँ पे वायर प्रॉपरली सील्ड होनी चाहिए, मतलब वायर के ऊपर प्रॉपर कवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तारों के ऊपर कवर ही ना हो, ठीक है, तो इससे करंट लग सकता है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। आवर्स ऑफ वर्क ये भी तो मायने रखते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक पर्सन, हर पर्सन की एक एबिलिटी होती है काम करने की, एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि वो इतना काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ का और लेबर्स का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए आवर्स ऑफ वर्क भी होने चाहिए। जितना कोई काम कर सकता है, एक ह्यूमन बींग जितना काम कर सकता है उतने आवर्स ऑफ वर्क होने चाहिए, 8 आवर्स और 6 आवर, ठीक है। एंड बेनिफिट्स, और जो अदर बेनिफिट्स हैं उन सब का भी ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? टू सिक्योर बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई समझाने वाली बात है कि क्या क्या उनके उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो यही है कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय सिक्योरिंग फॉर देम बेटर वेजेस, मतलब
उन लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी इम्प्रूवमेंट का भी वो लोग ध्यान रखते हैं, किस तरीके से उनको अच्छी वेज मिल सके, मतलब वो जितना काम कर रहे हैं उतनी वेज उनको मिल सके, और अगर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो भी उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों को मिल सके एज ए बोनस के तौर पे। टू रेजिस्ट स्कीम ऑफ द मैनेजमेंट हु रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट, उन सभी स्कीम्स को भी ये लोग रेजिस्ट करते हैं और विरोध करते हैं उन सभी स्कीम्स का भी जो एम्प्लॉयमेंट को कम करती है, ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए वो उन स्कीम्स को भी रजिस्ट करती है जो एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के अंदर भी वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई भी स्कीम लागू करनी है, अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस लेके आना है तो मैनेजमेंट किन से बात करेगी, जो ट्रेड यूनियंस के लीडर्स होते हैं, ठीक है, उन सबसे बात करते हैं। तो वो लोग अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लेने देते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट। टू सिक्योर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी को भी वो लोग मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है टू सिक्योर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू ग्रुप स्कीम्स विच गिव्स बेनिफिट टू एवरी एम्प्लॉय, मतलब कि वो लोग वेलफेयर को भी एम्प्लॉयज़ के सिक्योर करते हैं उन स्कीम्स के थ्रू जो कि बेनिफिट दे हर एम्प्लॉय को, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि देखिए, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है या किसी एम्प्लॉयर को किसी एम्प्लॉय से प्रॉब्लम है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नेगोशिएशन मेडिएटर की तरह काम करेंगे, ठीक है। उन दोनों के बीच में मेडिएटर की तरह काम करते हैं जो लेबर यूनियन वाले होते हैं, ठीक है। वो लोग हेल्प करते हैं, अगर उन दोनों के बीच कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने में वो लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूविंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब आप बात करते हैं फीचर्स की, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन एसोसिएशन, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एन एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है। हम जानते हैं कि यूनियन क्या होती है, एक संगठन होता है जिसमें सेम फील्ड से जो लोग काम कर रहे होते हैं वो सब लोग मिलके एक अपना ग्रुप बना लेते हैं। एसोसिएशन आइदर ऑफ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स और इंडिपेंडेंट वर्कर्स, तो किसी की भी हो सकती है, या तो एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन होगी या एम्प्लॉयर्स की होगी या फिर इंडिपेंडेंट वर्कर्स की होगी। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर एंगेज इन सिक्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर, मतलब ये एसोसिएशन ऑफ वर्कर है किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है, सिक्योर करने में इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अपने मेंबर्स के। इट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू कलेक्टिव एक्शन एंड ग्रुप एफर्ट, ये कोई भी अगर इनका कोई भी उद्देश्य है या किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो वो लोग कलेक्टिव एक्शन एंड ग्रुप एफर्ट, मतलब वो सब लोग मिलजुल के इस पे काम करेंगे और तब जाके वो किसी भी जो भी उनका उद्देश्य है अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये थे इसके फीचर्स। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आप तब तक के लिए ये सब चीज़ें ध्यान से देख लेना, समझ लेना। अगर कुछ फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। थैंक यू।